हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी सुबह के हमारे सारे काम निपट गए, झाड़ू पोछा नाश्ता पानी सब हो गया है और लगा लिए हमने अपने सीरियल। और सीरियल देखते हुए मैं लग गई हूँ तुरपाई करने। काफ़ी दिनों बाद मैंने ये सूट पहना है, गर्मी वाला। मतलब पिछली गर्मियों में ही पहना था और उसके बाद अभी पहना है। वैसे भी मैं घर में बहुत कम सूट डालती हूँ, पहनने ही नहीं जाते। लोअर टी शर्ट एक बार पहनने लग जाओ ना भाई, फिर सूट पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता, और इतनी गर्मी में तो बिल्कुल नहीं। फिर भी मैंने आज सोचा चलो आज सूट पहन लेती हूँ, क्योंकि ये गर्मी का ही सूट था। तो फिर मैंने पहना ना, और इस पे है ना समोसा लेस लगा के डिजाइन बना रखा है, बाजू पे, गले पे, नीचे जोड़ी पे। तो बाजू और गले का डिजाइन है ना ऐसे चुभ रहा मेरे को, क्योंकि समोसा लेस में वो तार होते हैं ना, और जब सिलाई करते हैं तो तार नीचे चले जाते हैं। तो वो तार है ना इतनी बुरी तरह चुभ रहे, वहाँ मेरे से नहीं पहना जाएगा। तो वो बस उधेड़ी सारी समोसा लेस और उसकी सिलाई करी, दोबारा से हटा दी, मतलब बाजू की भी और गले के भी हटा दी है, और सिलाई करके बस अभी तुरपाई कर रही हूँ। मैं अब पहनूंगी इसको। और ये वाला सूट है ना मैंने घर पे ही सिला था। मैं बहुत ही कम सूट सिलती हूँ, पहले तो फिर भी सिल लिया करती, लेकिन जब से टेलर के यहाँ देने शुरू करे ना तब से तो मैंने सिर्फ ये एक सूट ही सिला था। और इसकी भी मेरे को रिसाइज ही नहीं आ रही, क्योंकि मेरे को ना इतने खास मतलब सिलने नहीं आते, सीखी नहीं है ना मैंने मशीन, ऐसे ही घर में देख देख के सीख लिए। वैसे मैं स्पेशल सीखने नहीं गई थी। वैसे है ना ऐसे ऐसे काम सबको आने चाहिए, एक तो खाना बनाना, एक अपना सिलाई का, मतलब ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत अपने जो सूट है अगर कोई ख़राब सिल रहा है उनको ठीक कर ले, तो इतने तो आने ही चाहिए मेरे हिसाब से तो सबको। और खाना बनाना भी बढ़िया नहीं तो थोड़ा मोड़ा तो आना ही चाहिए, अपना काम चला ले, भूखे ना मरे आदमी। तो इतनी सिलाई तो आती है मेरे को, मैं अपने सूट ठीक कर लूँ और मजबूरी में एक आधा सूट सिल। तो ये वाला सूट मैंने खुद ही सिला था। मैं कई कई दिन में एक सूट सिलती हूँ ना, तो मेरे हाथ में सफाई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सफाई तो प्रैक्टिस से ही आएगी, जितनी प्रैक्टिस होगी भाई उतनी ही सफाई आएगी। तो इसलिए मेरे हाथ में सफाई आती ही नहीं। तो बस अभी अपना सूट ठीक करके और मैं लग गई हूँ कपड़े धोने। और अभी है ना दोपहर हो गई है, मैंने दोपहर में मशीन लगाई है। वैसे तो छाया है इधर, और आगे भी छाया है पीछे भी छाया, धूप में तो जाना नहीं, फिर भी बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि एसी चला लिया था मम्मी ने। तो यहाँ एसी लगा हुआ है ना, तो एसी की जो गर्म हवा फेंकता है ना पीछे, तो वो सारी इधर ही आ रही थी। एक बार के तो धुल गए हैं मेरे कपड़े, तो इनको सुखा देती हूँ। एक बार के अभी डाल के आई हूँ, और बिल्कुल दोपहर हो रखी है, दोपहर में कपड़े धो रही हूँ आज मैं। पर ऑटोमेटिक मशीन है ना, बस इसमें तो निकाल के सुखाना ही है और तो कुछ नहीं करना। और उधर एसी चला रखा है ना, आगे बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, एसी की गर्मी हो जाती है ना बाहर बहुत ज़्यादा। और मैं यहाँ पीछे ही सुखा रही हूँ। पीछे है ना धूल मिट्टी कम आती है, आगे ज़्यादा आती है, तो मैं ज़्यादातर कपड़े पीछे ही सुखाती हूँ। अगर जगह ना बचती है ना तब आगे सुखाती हूँ। और ये देखो हमारे प्याज गर्मी में कितने सूख गए हैं बिल्कुल, और मिट्टी कितनी चढ़ गई है इन पे, पर ये सूख गए हैं। मतलब अभी बहुत गर्मी का टाइम है ना, लू चल रही है, तो प्याज खराब होने का तो बिल्कुल भी डर नहीं है, एकदम सूख गए हैं बिल्कुल। चलो मैं भी कपड़े सुखा लेती हूँ। कपड़े धो धा के अभी आ गई हूँ किचन में लंच बनाने। तो अभी लंच का टाइम हो गया, और पूरा दिन है ना मेरे यही काम चलते हैं। मतलब सुबह का नाश्ता बनाओ, साफ़ सफाई के काम करो, कपड़े वगैरह हो तो वो धो, उसके बाद फिर लंच का ही टाइम हो जाता है। लंच के बाद फिर कभी बनाना शेक, कभी मैंगो शेक, कभी फ्रूट काट लिए, फिर वही चाय पानी का टाइम हो जाता है, फिर डिनर का टाइम हो जाता है। कल मेरी देवरानी मेरे से बात कर रही थी ना, तो वो बोल रही थी क्या करती है पूरा दिन, बाहर भी नहीं निकलती। मैंने उसको बताया ना इतनी गर्मी पड़ रही है इधर, तो मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती। तो वो बोली फिर क्या करती है पूरा दिन घर पे? माँ यही बस खाना बनाना और खाना और बर्तन साफ़ करने, किचन साफ़ करते, मैं यही चलता पूरा दिन, काम नहीं ख़त्म होता। और ये लगता है घर में क्या काम है, और करने लग जाते हैं तो पूरा दिन हमारा काम चलता है भाई, पूरा ही दिन काम ख़त्म नहीं होता। एक तो 3 टाइम का खाना, गाँव में तो क्या होता है ना, सुबह और शाम 2 टाइम खाना बनता, अपना सुबह बना के रख दो, दोपहर में भी वही खा लो। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता था पहले, तो खाने का इतना काम नहीं होता था। पर शहर में तो 3-4 टाइम अलग अलग खाना बनाओ, तो इसमें पूरा ही दिन निकल जाता है ऐसे ही। और अभी दोपहर के टाइम में बना रही हूँ पुलाव। और पुलाव मैं सिर्फ है ना मेरे देवर के लिए बना रही हूँ, अन्नी के लिए, चाचा का लड़का। जिस दिन हम गाँव गए थे ना वो हमारे साथ ही आया था, तो उसके लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि वो जल्दी उठ जाता है और जल्दी नाश्ता कर लेता है। लेकिन मैंने, मम्मी ने और सुमित ने तो 11-12 बजे नाश्ता किया था, तो हमें तो भूख थी नहीं, तो मैंने सोचा अन्नी के लिए ही बना देती हूँ। और वो भी एमएस कर रहा है ना, तो अभी उसकी छुट्टियां चल रही हैं, अभी छुट्टियां हो गई थी, तो सुमित बोला आज हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर लेना डॉक्टरी की अपनी। तो सुबह बस जल्दी नाश्ता करके और वो हॉस्पिटल में ही चला जाता है। और मेरी वीडियो पे है ना किसी ने कमेंट कर रखा था कि आप ही गांव में आते हो, आपके यहाँ तो कोई आता ही नहीं गाँव से, जैसे आपके चाचा के लड़के, दादा, कोई नहीं आता। आपने शायद मेरी सारी वीडियो देखी नहीं है। कोई भी हमारे फंक्शन होता है, जैसे अभी हमारे हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ था,
तो उसमें भी सारे दादा चाचा और सब आए हुए थे। चाची भी आती है, लेकिन चाची जैसे भाई काम होता है ना, गांव में भैंसे रखते हैं तो एक ही आ सकता है, या चाचा आएगा या चाची आएगी तो ऐसे होता है। और हमारा तो गांव में जाना होता ही है, क्योंकि भाई हमारे तो सारे ही काम गांव के, हमने अपने वोटिंग कार्ड सब सारी आईडी गांव की रख रखी हैं। तो हमारे बैंक के वगैरह के कोई भी काम हो या फिर गांव में कोई भी फंक्शन हो तो हमें तो जाना ही पड़ेगा, हमारी तो जड़ ही उधर है। और जब हमारे भी हम शहर में रह रहे हैं तो गाँव के लोग तो कोई फंक्शन वगैरह में ही आएंगे, या कोई बच्चों की जैसे छुट्टियाँ होंगी तब आएंगे। वैसे भी मेरे जैसे पितसरे के मेरे चाचा के लड़के बड़े बड़े हो गए, लड़कियाँ भी बड़ी हो गई, अभी कॉलेज में हैं। तो अभी जैसे अभी छुट्टियाँ हो गई चाचा के लड़के की, तो अभी आ गया, और पिछले साल भी आया था। तो इसी ऐसे ही टाइम आया जाता है, ऐसे रोज़ रोज़ तो किसी से नहीं आया जाता। हम भी गाँव जाते हैं, हम तो महीने 2 महीने में गाँव जाते ही रहते हैं, और वो भी खूब आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जाते हैं और वो आते ही नहीं है। आप मेरी पुरानी वीडियो देखो, उनमें सब में जैसे कोई फंक्शन वगैरह होगा आपको मिलेंगे गांव वाले भी। और ये बातों बातों में देखो मेरे पुलाव भी बन के रेडी हो गए हैं, धनिया काट के डाल दिया है मैंने, एकदम टेस्टी टेस्टी यमी यमी पुलाव बन के हो गए तैयार। आ जाओ आप सब भी खा लो। कहाँ है अम्मी? इधर आइए अन्नी, दुकान पे जा। बताओ क्या जाना है? 2 लीटर तो दूध लिया, वही भैंस वाला। अच्छा। और अपने लिए दही लिया, छोटा पैकेट लिया ना, तो दही डाल के खा सकते हैं। हाँ। हाँ, छोटा पैकेट लिया, दही भी खत्म हो गई, दूध वाला तो 3 दिन हो गया था। यही रखी है ड्रॉर, ऊपर वाली खोल, ऊपर वाली। आज भी नहीं आया ना दूध वाला। आप गांव में गए थे उस दिन के बाद आज आया ही नहीं है, तीसरा दिन हो गया। दही वो थैली वाली मिल जाएगी, कटोरी वाली नहीं, थैली वाली मिलेगी, छोटा पैकेट ही लिया ना, क्योंकि शाम में मैं जमा दूंगी। लस्सी बना ली, दही भी थोड़ा एक बचा था कल। आज बड़ी थाली पा ली 2 लीटर। और अभी शाम के 6 बज गए हैं और मैं बनाने लगी हूँ पनीर का सैलेड अपने लिए, क्योंकि मैं अभी डाइटिंग कर रही हूँ ना। और कहते हैं कि 5-6 बजे के पहले या 5-6 बजे के आसपास खाना खा लेना चाहिए, रात को खाना नहीं खाना चाहिए। वैसे तो सबको ही नहीं खाना चाहिए, डाइटिंग वालों को नहीं, मतलब हर किसी को 5-6 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। हम 8-9-10 भी बज जाते हैं शहरों में, तो खासकर गाँव में तो फिर भी जल्दी मतलब अंधेरा होने से पहले खा लेते हैं। पर मैंने सोचा अभी मैं डाइटिंग कर रही हूँ तो 5-6 बजे के आसपास अपना खाना खा लूँ। तो कभी कभी मैं ऐसे सैलेड बना लेती हूँ शाम के टाइम, हल्का फुल्का होता है ये, इतना मतलब फ़ैट भी नहीं होती और टेस्टी भी बहुत लगता है। और कभी कभी क्या करती हूँ, बस सब्जी खा लेती हूँ, रोटी नहीं खाती और बस दूध पी के सो जाती हूँ। तो आज मैं सैलेड बना रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए। तो इसके लिए है ना, मैंने वो मूँग ले ली थी कच्ची, उनको सूखा ही भून लिया था, मतलब घी वगैरह कुछ नहीं डाला। और 1 टमाटर, 1 प्याज, 1 खीरा और 2 छोटी छोटी हरी मिर्च, तो इनको बारीक बारीक काट लिया, और 1 पनीर का टुकड़ा। तो ये सारी चीज़ें काट के बाउल में डाल ली हैं, और कच्ची मूंगफली भुन गई थी तो वो भी डाल दी हैं। और अभी मैं डाल रही हूँ मसाले, और मसालों में मैंने डाला चाट मसाला, जीरा पाउडर और काली मिर्ची का पाउडर और ब्लैक सोल्ट। वाइट सोल्ट भी यूज़ नहीं किया, ब्लैक सोल्ट ही डाला, बस ये मसाले यूज़ करूँगी मैं। तो बस मसाले मेरे डल गए हैं, बस अब इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। तो टेस्टी यम्मी सैलेड और हेल्दी सैलेड बन के रेडी हो गया। वैसे हम इसको सुबह भी खा सकते हैं, शाम को भी खा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा। और खाने में मेरे को तो सच में बहुत अच्छा लगा। पुनीता बना रही थी ना उस दिन, तो मैंने वहाँ देखा था, मैं भी इसको ही बना के खाऊंगी। अभी शाम के 7 बज गए हैं, अपनी तो पेट पूजा कर ली है, अभी औरों के लिए और बना देती हूँ खाना। तो मेरे को चटनी बनानी है और सब्जी बनानी है, तो 8 बजे तक तो बनेंगे ही, क्योंकि 2 चीज़ बनानी है। चटनी में तो वैसे कुछ टाइम नहीं लगता। और मैं चटनी थोड़ी आज अलग तरह की बूंदी की चटनी बनाऊंगी। मैंने 2-3 बार बना ली, बहुत ही टेस्टी बनती है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं कैसे बना रही हूँ। और सुमित को तो चटनी होनी ही चाहिए, चाहे सब्जी हो चाहे ना हो, पर चटनी जरूर होनी चाहिए। अकेली चटनी के साथ खा लेंगे, सब्जी तो चाहे हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर चटनी और मलाई के साथ खा के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं मम्मी भी और सुमित भी। बल्कि मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती चटनी, मेरे को सब्जी चाहिए होती है। चलो पहले मैं है ना चटनी बनाऊंगी, तो चलो आपको भी दिखाती हूँ कैसे बना रही हूँ बूंदी की चटनी। तो मैं मिक्सी जार में ही बना रही हूँ चटनी, छोटे वाला मिक्सी जार लिया मैंने। वैसे कुंडी की चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है, गांव में तो हम कुंडी में ही बनाते हैं, पर यहाँ तो फटाफट बनाने के चक्कर में अपना इसी में बना देती हूँ, मिक्सी जार में ही। तो मैंने मिक्सी जार में मिर्ची डाल ली है, 6-7 मिर्ची डाल ली है, थोड़ी तीखी सी अच्छी लगती है चटनी तो। और लहसुन की कलियाँ डाल ली हैं 3-4,
और एक अदरक का टुकड़ा, साथ में मैंने बूंदी डाल ली है, 1 मुट्ठी बूंदी डाल ली थी और धनिया पत्ती डाल ली है। और अभी इसमें मैं 2 चम्मच दही डाल लूँगी और बस दही डालने के बाद अब इसमें मैं डाल देती हूँ मसाले। तो मैंने जीरा पाउडर, काली मिर्ची पाउडर और नमक, बस यही डाला है। और उसके बाद फिर मैंने है ना थोड़ी सी पीस ली थी ये, और पीसने के बाद फिर मैंने बर्फ़ के टुकड़े डाले थे, 3-4 बर्फ़ के टुकड़े डाल के और फिर दोबारा पीस ली। बस चटनी बन के हो गई रेडी। तो 2-5 मिनट मुश्किल लगती है चटनी बनाने में। तो बस अभी सब्जी और रोटी और बना लेती हूँ और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।